हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण का फ्लो चार्ट। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग मेरे साथ साथ जीव जगत वर्गीकरण का फ्लो चार्ट बनाइए बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। तो आज बच्चों हम इस चैप्टर का बनाने चल रहे हैं फ्लो चार्ट। आप सभी लोग बच्चों इसको अच्छे से बनाइएगा। बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा, तो खूब बढ़िया से कॉपी ले लीजिएगा बड़ी सी। और ठीक है, तो एक बड़ी सी बढ़िया सा कॉपी ले लो या बड़ा सा एक पेज ले लेना, और उसमें आप लोग ये फ्लो चार्ट बच्चों बनाइएगा। तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर 2 का हमारा ये है फ्लो चार्ट, और चैप्टर 2 का बेटा इंग्लिश में नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बच्चों इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बच्चों इसमें सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि इस चैप्टर को मैंने आपको कैसे पढ़ाया था। सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण, ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, जीव जगत का वर्गीकरण में सबसे पहले आपने बेटा वर्गीकरण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे पहले वर्गीकरण की परिभाषा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, वर्गीकरण की परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्गीकरण की परिभाषा। और इसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था यहां से वर्गीकरण की परिभाषा के बाद से वर्गीकरण की पद्धतियां। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था बेटा, वर्गीकरण की पद्धतियां। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वर्गीकरण की पद्धतियां। वर्गीकरण की पद्धतियों में मैंने आपको प्राकृतिक, कृत्रिम और जाति वृत्ति, ये 3 पढ़ाया था बेटा। इसमें मैंने आपको प्राकृतिक, कृत्रिम और जाति वृत्ति, ये 3 मैंने इसमें बच्चों आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। कौन कौन, प्राकृतिक, कृत्रिम और जाति वृत्ति। तो ये तीनों बच्चों जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्गीकरण की पद्धतियों में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बेटा, वर्गीकरण की पद्धतियों में मैंने आपको सबसे पहले प्राकृतिक, फिर कृत्रिम और फिर जाति वृत्ति पढ़ाया था। अब बच्चों आगे ध्यान सुनिए, फिर मैंने आपको वर्गीकरण की परिभाषा में क्या क्या पढ़ाया था। सो वर्गीकरण की ये जो परिभाषा के बाद हमारा दूसरा टॉपिक था, दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, वर्गीकरण की पद्धतियां। सो सबसे पहले हमने वर्गीकरण की परिभाषा पढ़ा था। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्गीकरण की परिभाषा। और वर्गीकरण की परिभाषा के बाद, ठीक है, वर्गीकरण की परिभाषा के बाद हमने पढ़ा था वर्गीकरण की पद्धतियां। और इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां, वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां। और वर्गीकरण की प्रणालियों में बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था 2 जगत का वर्गीकरण, 3 जगत का वर्गीकरण, 4 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत का वर्गीकरण, 6 जगत का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। फिर बच्चों हम लोगों ने सेकेंड नंबर पर क्या पढ़ा था, 3 जगत
वर्गीकरण प्रणाली, फिर हमने 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ा था बच्चों, फिर हमने पढ़ा था 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, और फिर हमने पढ़ा था बच्चों 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, और फिर हमने पढ़ा था 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो बच्चों नोट करिएगा फटाफट इसको जल्दी से। ये मैंने आप लोगों को इतना पढ़ा दिया था बेटा वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां में। तो सबसे पहले नोट करिएगा बच्चों, ठीक है। तो द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली, 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली और 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली मैंने आपको बच्चों पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये इतना फ्लो चार्ट बेटा नोट कर लीजिए। पहले आप लोग इतना फ्लो चार्ट बनाइए, सभी लोग बेटा इसको बनाइएगा जल्दी जल्दी। और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे की तरफ इसको अब बनाना शुरू करेंगे। तो इसीलिए पहले आप लोग इतना बना लीजिए अच्छे से, और फिर मैं इसके बाद शुरू करूंगा इस साइड से। सो मैंने इसके बाद फिर आप लोगों को बच्चों पूरा का पूरा ये जो हमारा 6 जगत था, 6 जगत में सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि हमारी जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पूरा पढ़ना है। और 5 जगत में बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में सबसे पहले, ठीक है, मैंने आपको मोनेरा पढ़ाया था। सो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में बच्चों मैंने आपको सबसे पहले मोनेरा पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम अब आपको मोनेरा के बारे में बताएंगे। तो पहले आप लोग इतना बना लीजिएगा बेटा अच्छे से, एकदम क्लियर। चलो अब देखो, अब मैं आपको मोनेरा के बारे में बताता हूं। तो चलो अब हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। सो मोनेरा के बारे में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइड में पढ़ेंगे मोनेरा, इसके बाद मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा। मोनेरा के बाद हमें प्रोटिस्टा भी पढ़ना है, क्लियर। सो इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ लेंगे। प्रोटिस्टा को मैं कुछ इस प्रकार बनाऊंगा, ऐसे 2 भागों में बांटकर। तो इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे पूरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। तो इसके बाद हम लोग ये प्रोटिस्टा के बारे में यहां से पढ़ेंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा कवक, कवक के बारे में, क्लियर। सब लोग बनाते चलिएगा बच्चों इसको अच्छे से, ठीक है, मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा बढ़िया से एकदम। ये हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा और ये हो जाएगा बच्चों कवक। और साथ में बच्चों सबसे लास्ट में ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा, ठीक है, यहां पास मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो, जैसे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वायरस के बारे में, वायरस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वायरवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरवाइड, वायरवाइड क्या होगा। और इसके अलावा ये हमारा रहेगा एक वायरस, वायरवाइड, एक होगा प्रियॉन्स और एक होगा लाइकेन। तो ये 4 टॉपिक हम लोग यहां पढ़ेंगे, क्लियर। सो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मोनेरा के बारे में पॉइंट। सो जगत मोनेरा, जगत
मोनेरा, बच्चों जगत मोनेरा को आपको याद होगा, ये जो जगत मोनेरा है इसे 2 डिवीजन में बांटा गया था। जगत मोनेरा को हम लोगों ने 2 डिवीजन में बांट के पढ़ा था। डिवीजन का मतलब प्रभाग, इसको हमने 2 प्रभाग में बांट के पढ़ा था। जगत मोनेरा में सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया, सबसे पहले मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया पढ़ाया था और फिर मैंने आपको यू बैक्टीरिया पढ़ाया था। तो जगत मोनेरा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, आर्की बैक्टीरिया, और फिर हमने पढ़ा था यू बैक्टीरिया। अब आपको याद होगा आपने आर्की बैक्टीरिया में 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला आपने सबसे पहले पढ़ा है बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था हेलोफिल्स। हेलोफिल्स, फिर बच्चों हमने पढ़ा था थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, और इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस। सो सबसे पहले बच्चों ये पूरा का पूरा यहां तक नोट कर लीजिएगा मोनेरा में पहले, ठीक है। सब लोग बेटा इतना जल्दी से फटाफट पहले तो नोट कर लो। हो गया बेटा नोट? जल्दी से बेटा इतना फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई सब लोग इतना जल्दी से फटाफट नोट कर लो। क्लियर बच्चों? चलो क्लियर, वेरी गुड। नाउ अब इतने बात देखो बेटा, इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें यू बैक्टीरिया के बारे में जानना है। तो आपको याद होगा कि यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ा था। यू बैक्टीरिया में आपने सबसे पहले बच्चों इसमें सत्य जीवाणु या वास्तविक जीवाणु के बारे में पढ़ा था। इसके बाद बच्चों इसमें हम लोगों ने पढ़ा था नील हरित शैवाल, और फिर हमने पढ़ा था बेटा माइकोप्लाज्मा। सो अगर मैं यू बैक्टीरिया की बात करूं बेटा, तो यू बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा यू बैक्टीरिया में, वास्तविक जीवाणु या सत्य जीवाणु। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों वास्तविक जीवाणु या सत्य जीवाणु, फिर हमने पढ़ा था नील हरित शैवाल, और फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा। तो यू बैक्टीरिया को बच्चों मैंने आपको 3 भागों में बांट के पढ़ाया था। यू बैक्टीरिया में सबसे पहले हमने पढ़ा था वास्तविक जीवाणु या सत्य जीवाणु, सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था नील हरित शैवाल, और थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा। तो जल्दी से बच्चों इतना फटाफट नोट करते चलिएगा। क्लियर? सबने बेटा इतना नोट कर लिया? जल्दी जल्दी बताते चलिएगा एकदम। चलो अब बेटा इसके बाद जो है हम लोगों ने सबसे पहले, ठीक है इतना नोट हो गया बेटा। चलो अब देखो अगर आपको याद हो तो जो हमने सबसे पहले सत्य जीवाणु था, सत्य जीवाणु में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सत्य जीवाणु में हमने सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में जाना था। फिर हमने जीवाणुओं के प्रकार पढ़े थे, जीवाणुओं में हमने पोषण वगैरह पढ़ा था। इसके अलावा हमने जीवाणुओं में श्वसन पढ़ा था बच्चों, ठीक है जीवाणुओं में हमने श्वसन पढ़ा था। इसके अलावा बच्चों हमने जीवाणुओं में
जनन पढ़ा हुआ है, क्लियर, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको इसमें देखो कौन कौन सी चीजें पढ़ाई थी। सबसे पहले बच्चों मैंने इसमें आप लोगों को पहला नंबर जीवाणुओं के मैंने पहले आपको सामान्य लक्षण पढ़ाए थे। सबसे पहले हमने जीवाणुओं के सामान्य लक्षण पढ़ा था, जीवाणुओं का सबसे पहले लक्षण पढ़ लिया था। फिर बच्चों हमने जीवाणुओं के बारे में जीवाणुओं के प्रकार पढ़ा था, सामान्य लक्षण के बाद हमने बच्चों जीवाणुओं के प्रकार पढ़ा था। इसके अलावा बच्चों हमने जो है जीवाणुओं में पोषण भी पढ़ा था, जीवाणुओं में पोषण भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने जीवाणुओं में श्वसन भी पढ़ा था। जीवाणुओं में श्वसन हमने पढ़ा हुआ था। और इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने जीवाणुओं में जनन भी पढ़ा था। और साथ साथ बच्चों हम लोगों ने जीवाणुओं में, इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने जीवाणुओं में या जीवाणुओं का आर्थिक महत्व भी पढ़ा हुआ था। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो बच्चों इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसमें बच्चों इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बेटा वास्तविक या सत्य जीवाणु में। सब लोग बेटा नोट कर लीजिएगा, वास्तविक जीवाणु या सत्य जीवाणु में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सभी लोग बेटा इतना जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? चलो सबने नोट कर लिया। चलो इसके अलावा आप यहाँ पास एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो बेटा। यहाँ पास जैसे कि यहाँ पास हम लोगों ने जीवाणु कोशिका की संरचना भी पढ़ी हुई थी। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक पॉइंट यहां से और निकाल लेंगे। यहां पास आ जाएगा आपका जीवाणुओं के प्रकार, और साथ में बच्चों हमने पढ़ा था जीवाणुओं के संरचना। तो जीवाणु की संरचना भी बच्चों मैंने आपको आया हुआ था। तो जीवाणु की संरचना भी यहां पास नोट कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? सबने नोट कर लिया? चलो इतना फटाफट नोट कर लो जल्दी से फटाफट। जीवाणुओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हो गया बेटा नोट? चलो अब देखो बेटा हमने इसके बाद नीलहरित शैवाल के बारे में क्या क्या पढ़ा था। नीलहरित शैवाल के बारे में सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था नीलहरित शैवाल की लक्षण पढ़ा था इसके, और नीलहरित शैवाल की संरचना। सो हमने बच्चों यहां पास इसमें नीलहरित शैवाल के लक्षण और संरचना पढ़ा था। माइकोप्लाज्मा भी बच्चों मैंने आप लोगों को इसके लक्षण पढ़ाए थे, और माइकोप्लाज्मा की भी हम लोगों ने संरचना के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ है माइकोप्लाज्मा में। तो नोट करते चलिएगा बच्चों, सभी पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई बेटा किसके, ये हो गई बात बच्चों जगत मोनेरा की। और इसके बाद जो है हमारा जगत मोनेरा समाप्त हो जाता है। और जगत मोनेरा के बाद बच्चों अब हमारा आता है नेक्स्ट नंबर बच्चों अब हमारा आता है जगत प्रोटिस्टा। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों जगत प्रोटिस्टा के बारे में। तो अगर मैं जगत प्रोटिस्टा के बारे में बात करूं तो जगत प्रोटिस्टा में आपको याद होगा जो जगत प्रोटिस्टा है इसको मैंने आपको 3 भागों में बांट के पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और जगत प्रोटिस्टा में सबसे पहले तो हमने इसके लक्षण भी पढ़े हुए हैं। जगत प्रोटिस्टा में बच्चों सबसे पहले हमने इसके क्या पढ़े थे, लक्षण। क्लियर? सबसे पहले नोट करिएगा बच्चों, जगत प्रोटिस्टा में सबसे पहले हमने इसके क्या पढ़ लिए थे, लक्षण पढ़ लिए थे। और फिर हमने जगत प्रोटिस्टा के मुख्य समूह के बारे में पढ़ा था। जगत प्रोटिस्टा के बच्चों फिर हमने क्या पढ़े थे, मुख्य समूह।
जगत प्रोटिस्टा की अगर आप बात करो बेटा तो इसके मैंने आपको 3 मुख्य समूह पढ़ाया हुआ है। जगत प्रोटिस्टा को मुख्य 3 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर बच्चों पादप समान प्रोटिस्टा या पादप समान प्रोटिस्टा, पादप समान प्रोटिस्टा भी कहते हैं इसको। तो पहला पादप समान प्रोटिस्टा था, फिर था बेटा कवक समान प्रोटिस्टा, कवक समान प्रोटिस्टा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और फिर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जंतु समान प्रोटिस्टा। बच्चों ये जो पादप समान प्रोटिस्टा था इसमें आप लोगों ने 3 प्रकार पढ़े हुए हैं और उन तीनों प्रकार में सबसे पहला प्रकार बच्चों आएगा आपका क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है। फिर बच्चों आपने डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। फिर बच्चों आपने युगलेनोइड्स के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा हुआ है। बेटा कवक समान प्रोटिस्टा में मैंने आपको स्लाइम मोल्ड पढ़ाया हुआ है। इसमें मैंने आपको स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। और ये जो हमारा जंतु समान प्रोटिस्टा था, सो जंतु समान प्रोटिस्टा में बच्चों आपको याद होगा इसमें मैंने आपको प्रोटोजोन्स पढ़ाया हुआ था। जंतु समान प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स मैंने पढ़ाया है और प्रोटोजोन्स के बच्चों मैंने आपको टोटल जो है वो 4 प्रकार पढ़ाया हुआ है। जंतु समान प्रोटिस्टा में टोटल 4 प्रकार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। फिर हमने पढ़ा हुआ है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और बच्चों इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है स्पोरोजोन्स। तो आपको याद होगा बच्चों हम लोगों ने प्रोटोजोन्स को इस प्रकार पढ़ा हुआ था। तो बेटा ये फटाफट नोट करिएगा, ये आपका जगत प्रोटिस्टा का पूरा हो जाएगा भाग। बेटा सब लोग इसको जल्दी से नोट करिएगा फटाफट। हो गया बच्चों, सबने नोट कर लिया? चलो चलो सबने नोट कर लिया बेटा, यहां तक आगे बढ़े। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी फटाफट। ये मैंने वैसे आपको बनवाया हुआ है बट आप लोग फिर भी बेटा ये फ्लो चार्ट बनाइएगा पूरा, ठीक है। ये हमने फ्लो चार्ट में तो पूरा बनाया हुआ है बट आप लोग फिर भी इसको पूरा का पूरा बना लीजिएगा। ओके बच्चों, हो गया नोट? चलो अब बेटा इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है जगत प्रोटिस्टा के बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कवक के बारे में। सो अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? जगत कवक के बारे में। तो जगत कवक के बारे में भी मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई हुई हैं। जगत कवक, सो जगत कवक में भी सबसे पहले बच्चों हमने इसके लक्षण के बारे में जाना था। जगत कवक के सबसे पहले हमने इसके लक्षण जाना था, इसके सुकाय संरचना। जगत कवक के सुकाय की संरचना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, पहले इतना फटाफट सब लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। जगत कवक में सबसे पहले हमने इसके लक्षण वगैरह पढ़ लिया था, सुकाय संरचना पढ़ लिया था। हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया? चल वेरी गुड। अब इसके बाद बच्चों हमने साथ साथ यहाँ पास इसके जो है, ठीक है, जगत कवक में बेटा हम लोगों ने इसके पोषण, जगत कवक का पोषण कैसे होता है ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कवकों में पोषण, श्वसन, श्वसन कैसे होगा बेटा ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका
श्वसन कैसे होगा, ठीक है। इसका मैंने आपको श्वसन भी पढ़ाया हुआ है इसमें। इसके अलावा इसका हम लोगों ने आवास भी पढ़ा हुआ है बेटा। आवास, कवक पाए कहाँ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने कवक के पोषण के बारे में पढ़ लिया हुआ है। कवक के हमने श्वसन और कवकों में जनन कैसे होता है, और इसके अलावा बच्चों हमने कवकों का वर्गीकरण भी पढ़ा हुआ है। कवकों का वर्गीकरण भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा कवक में। और कवकों को मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इसे बेटा मुख्यतः 4 क्लासेस में बांट के पढ़ा हुआ था। कवकों में बेटा आता है, सबसे पहले नंबर पर था हमारा बेटा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सेकेंड नंबर पर बच्चों था एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज नेक्स्ट नंबर बच्चों हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटीज। और बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इतनी चीजें बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कवकों का वर्गीकरण में। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा जगत कवक का भी सभी पॉइंट नोट करते चलिएगा। जगत कवक में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है इसको जल्दी से बच्चों सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट। जगत कवक में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। हो गया बेटा। चलो हो गया नोट, सबने नोट कर लिया बेटा कवकों का वर्गीकरण। इसके आगे भी नोट कर लो बच्चों, कवकों का वर्गीकरण भी बेटा नोट कर लो जल्दी से फटाफट। क्लियर, आगे बढ़े चलो। और बेटा सबसे लास्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कवकों का आर्थिक महत्व। और सबसे लास्ट में बच्चों कवकों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कवकों का आर्थिक महत्व पढ़ा था हम लोगों ने। कवकों का आर्थिक महत्व। तो इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने कवकों का आर्थिक महत्व भी पढ़ा हुआ था। सो ये बच्चों कवक यहां से पूरा कंप्लीट हो जाता है। और कवक के बाद बच्चों अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट नंबर पर विषाणु। विषाणुओं के बारे में बेटा अब हम पढ़ाने चल रहे हैं। बेटा विषाणु देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने विषाणुओं से संबंधित खोजें पढ़ा था। विषाणुओं से संबंधित खोजें हमने सबसे पहले पढ़ा था। विषाणुओं से संबंधित खोजें, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको विषाणुओं से संबंधित खोजें पढ़ाया था। फिर बच्चों हमने विषाणुओं में विषाणुओं के लक्षण पढ़े थे। फिर बच्चों हम लोगों ने विषाणुओं के लक्षण के बारे में पढ़ा था। फिर बच्चों हम लोगों ने विषाणुओं के सजीव और निर्जीव लक्षण के बारे में पढ़ा था। विषाणु के सजीव और निर्जीव लक्षण पढ़ा था। सजीव और निर्जीव। और बच्चों इसके बाद हम लोगों ने पादपों के विषाणु और जंतुओं के विषाणुओं के बारे में आपको पढ़ाया हुआ था। और इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पादपों के विषाणु और जंतुओं के विषाणु आपको पढ़ाया था बेटा। जंतुओं के विषाणु
ठीक है बेटा। और मैंने यहाँ पास आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पादप के विषाणुओं में टीएमवी, और मैंने बैक्टीरियोफेज भी आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। सो विषाणुओं में बच्चों हम लोगों ने इतनी सी चीजें पढ़ ली थी। क्लियर, सब लोग नोट करिएगा बेटा, ये विषाणु हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था वायरवाइट्स, प्रियॉन्स और बच्चों लाइकेन। फिर बेटा ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपका समाप्त हो जाता है। क्लियर। तो इतनी चीजें बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कौन से अपने चैप्टर में, चैप्टर नंबर अपना 2 है, जीव जगत का वर्गीकरण। और ये बच्चों जीव जगत वर्गीकरण का पूरा फ्लो चार्ट बन गया है। आप सभी लोग बेटा इसको एक बार फटाक से देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले जीव जगत के वर्गीकरण में आपको यहां से शुरुआत करनी है। पहले आप ये वाला हिस्सा पूरा बनाओगे, फिर बेटा आप यहां से शुरू करोगे जगत मोनेरा। आप जगत मोनेरा बनाना शुरू करोगे। जगत मोनेरा में मैंने ये सारी चीजें बना दिया है बेटा, ये आपका जगत मोनेरा हो जाएगा पूरा। और फिर ये आपका पूरा का पूरा ये भाग हो जाएगा। एंड इसके बाद बच्चों आपको फिर यहां से शुरू करना है, जगत मोनेरा के बाद आपको शुरू करना है जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा का मैंने बता दिया है, मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है आपको। जगत प्रोटिस्टा देखोगे आप पूरा, आपको मैं इसको भी पूरा फ्लो चार्ट इसका भी बना दिया हूं। ये है बच्चों जगत प्रोटिस्टा के बारे में सारी चीजें। क्लियर। चलो फिर इसके बाद बेटा ये आता है जगत कवक। जगत कवक के बारे में भी चीजें आप देख लीजिए फटाफट जल्दी से। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो सब लोग बेटा इतना जल्दी से फटाफट बना लो, जल्दी से फटाफट। चलो तो यहां से ये हो जाएगा बच्चों जगत कवक के बारे में। और जगत कवक के बारे में फिर बच्चों इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट नंबर आता है जगत कवक के बाद ये जगत कवक के बाद बेटा हमारा क्या आता है विषाणु। विषाणुओं के बारे में मैंने आपको पूरा चीज पढ़ाया हुआ है। फिर बच्चों मैंने आपको विषाणु के लक्षण वगैरह पढ़ाया हुआ था, विषाणु के सजीव और निर्जीव लक्षण पढ़ाया हुआ है। क्लियर। विषाणु के फिर पादप के विषाणु, टीएमबी, जंतुओं के विषाणु, और इसके साथ साथ मैंने आपको बैक्टीरियोफेज पढ़ाया हुआ था, वायरस पढ़ाया है, प्रियॉन्स पढ़ाया और लाइकेन्स पढ़ाया है। और ये बच्चों चैप्टर 2 का फ्लो चार्ट यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से बना लीजिएगा। और बच्चों अब आते हैं आज के डीपीपी पर। तो बच्चों आज के डीपीपी पर अब आते हैं हम लोग, और आज के डीपीपी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, क्योंकि आज हमारा चैप्टर 2 का फ्लो चार्ट बना है। तो आज पूरे चैप्टर से आपको बेटा क्वेश्चन मिलेंगे, और सभी लोग जो है क्वेश्चनों को बच्चों अच्छे से पूरा सॉल्व करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन आप बताइएगा सबसे पहले वर्गीकरण की परिभाषा। आज पूरे चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन वर्गीकरण की परिभाषा। सेकेंड क्वेश्चन जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। तीसरा क्वेश्चन पादप और जंतु के बीच की कड़ी। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चों हाइफी क्या होता है। हाइफी क्या होता है। और पांचवा क्वेश्चन लाइकेन की परिभाषा।
तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन आज के आप लोग इसको अच्छे से सभी लोग सॉल्व करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।